तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शेप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुभाष बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपन पिछले 2-3 दिनों से इस चैनल पे क्लास 10वीं का विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। विज्ञान विषय के अंदर अपन अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। अध्याय 6 है अपने रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरकों पर आधारित। रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरकों के अंदर ही अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को। और पीछे की क्लासों में अपन ने रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की तो पढ़ ली थी। 3 प्रकार थे, जिसमें एक पढ़ ली थी अपन ने संयोजन, एक पढ़ ली थी वियोजन, एक पढ़ ली थी विस्थापन अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रियाओं की अलग अलग 3 क्लासें थी। आपको अगर देखनी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। इसी कड़ी में अब आगे चलते हुए मैं आगे क्लास स्टार्ट करता हूं। और अब आज पढ़ेंगे अपन एक और प्रकार के बारे में, और वो प्रकार है अपना कौन सा, जो द्विविस्थापन पढ़ी थी उससे मिलता जुलता ही द्विविस्थापन अभिक्रिया। वो विस्थापन अभिक्रिया थी। और ये जो 5 नंबर आज रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, 4 नंबर, ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये द्विविस्थापन वैसी की वैसी होती है जैसे विस्थापन होती थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके अंदर एक यौगिक है, उससे तत्व या परमाणु विस्थापित हो रहा था। इसमें द्विविस्थापन है तो दोनों से विस्थापित होगा। भाई सिंपल सा है कि उसके अंदर एक यौगिक था AB और एक यौगिक था C। ये C क्या कर रहा था, या ऐसा था A था एक और एक था मान लो BC। ये A क्या कर रहा था, अधिक क्रियाशील था, और ये B क्या था, कम क्रियाशील था। तो अधिक क्रियाशील इस कम क्रियाशील तत्व को क्या कर रहा था, विस्थापित कर रहा था, और इसकी जगह ये खुद ले रहा था और ये यौगिक बना ले रहा था AC+B। तो ये तो विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था अपन ने। अब द्विविस्थापन होगी तो फिर ऐसे ही होगी अभिक्रिया। तो इसमें 2 यौगिक इधर हो जाएंगे, एक यौगिक में 2 तत्व ये हो गए और एक यौगिक में 2 तत्व ये हो गए। मतलब ये 2 अभिकारक हो गए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ये क्या करेगा, ये अपना परमाणु है ये AB, ये इस C को दे देगा, और ये C जो है अपना D, ये किसको दे देगा, A को दे देगा। और यहाँ से यौगिक क्या बनेगा देखना, A और D मिलके AD बना लेंगे और B और C मिलके क्या बना लेंगे, BC बना लेंगे। तो फिर देखो हुआ कि नहीं हुआ, इसमें एक ही यौगिक था, वो एक ही तत्व था, वो विस्थापित हो रहा था। इसके अंदर दोनों ही तत्वों से परमाणु विस्थापित हो रहे हैं, तो फिर ये क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखो परिभाषा क्या लिखेंगे, जैसे अपन पीछे इसमें लिखी थी विस्थापन में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारकों के मध्य, या ऐसा लिख दो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारकों के मध्य परमाणु, या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारकों के मध्य, मैं ऐसे लिख दूं, 2 अभिकारकों के मध्य परमाणुओं का, एक भी परमाणु हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, परमाणु या परमाणुओं का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। मतलब एक इससे ले ले और एक उससे ले ले, आदान प्रदान कर ले, अदला बदली कर ले। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारकों के मध्य परमाणु या परमाणुओं का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया की परिभाषा याद रखना द्विविस्थापन की। उसकी परिभाषा थी विस्थापन की कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है तो वो कहलाती थी विस्थापन। और इसमें 2 अभिकारकों के मध्य परमाणु या परमाणुओं का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाती है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण लिखो तो देखो, पहले तो इसको इस हिसाब से समझा देंगे कि ये AB एक यौगिक है और एक ये CD यौगिक है। ये A जो है वो इस D वाला तत्व ले लेगा तो AD बना लेगा, और ये C है वो B ले लेगा तो ये क्या बना लेगा, BC बना लेगा। ये तो संकेत रूप में हुई कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं तो देखना, मैं एक यौगिक लेता हूँ AgNO3। AgNO3 से आप परिचित हो। Ag का मतलब क्या है, सिल्वर, और NO3 का मतलब क्या है, नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया मैं किससे करवा दूं, मैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया करवा दूं KCl से। K का मतलब आप जानते हो क्या होता है, पोटेशियम, और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। ये पोटेशियम क्लोराइड है। ये रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करता है, एक तो ये यौगिक बना लेता है यहाँ से, ये KNO3 बन जाता है। तो एक तो यौगिक बन जाएगा क्या, KNO3, और एक पीछे जो बच गया ये Ag और Cl मिलके क्या बना लेंगे, AgCl बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे दो अभिकारक थे, इसने क्या किया, Ag ने अपने परमाणु किसको दे दिए, पोटेशियम को, और पोटेशियम ने अपना क्लोरीन था वो किसको दे दिया, सिल्वर को। तो फिर दोनों के मध्य परमाणुओं का आदान प्रदान हो गया। परमाणुओं का आदान प्रदान हो गया तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। इनके नाम लिख दो। K का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेशियम, और O3 का मतलब क्या हो जाएगा, NO3 का मतलब नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, वो सिल्वर नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट। और AgCl क्या हो जाएगा, Ag तो क्या होता है, सिल्वर, और Cl क्या होता है, क्लोराइड। तो ये हो जाएगा क्या, सिल्वर क्लोराइड। तो ये उदाहरण याद रखना इस रासायनिक अभिक्रिया का, द्विविस्थापन का, और इसकी परिभाषा याद रखनी है, याद रह जाएगी इसकी परिभाषा। और ये एक उदाहरण और अगर आपको इजी लगे तो मैं एक और उदाहरण लिखता हूँ। देखो मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, CuSO4 लेता हूँ मैं। Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर, और SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। मैं कॉपर सल्फेट लेता हूँ और इसकी रिएक्शन किससे करवा दूँ, मैं NaCl से करवा दूँ। किससे करवा दूँ, NaCl से करवा दूँ। तो क्या होगा, देखो NaCl से करवा दूँ या इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूँ, NaOH से करवा दूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करवा दूँ। Na का मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम, और OH का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दूँ तो देखना क्या बनेगा, एक तो यहाँ से ये निकलेगा Cu, और एक यहाँ से निकलेगा ये OH, और यहाँ पे बना क्या लेगा, CuOH का होल ट्वाइस बना लेगा। Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर, और OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, प्लस जो बीच में पीछे बच गया, क्या बच गया, Na और Cu बच गया। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, Na2 और Cu, Na2SO4 बच गया, Na2SO4, Na2SO4 बच गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो Cu और Cu के साथ में कौन चला गया, OH चला गया, तो CuOH यहाँ पे बन गया। Na यहाँ से बचा और SO4 यहाँ से बना, तो ये NaSO4 बनना था। पर ये इन यौगिकों के बनने की प्रक्रिया है, ये इनके बनने की अलग ही प्रक्रिया है। ये बन जाएंगे क्या, Na2SO4। Na क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na सोडियम, और SO4 क्या हो जाएगा, सल्फेट। तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। इसको संतुलित करेंगे रासायनिक समीकरण को, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो ये 2 अभिक्रिया के उदाहरण थे द्विविस्थापन की। इसमें भी क्या किया, 2 अभिकारक थे, इन्होंने आयनों का आदान प्रदान कर लिया, और इसमें भी दोनों ने आपस में क्या कर लिया, आयनों का आदान प्रदान कर लिया या परमाणुओं का आदान प्रदान कर लिया। तो ये क्या हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया को, वीडियो को रोक के आप उतार लीजिए। अगली रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं अपन। इसी के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया आती है अपनी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है
अपन 5वां पार्ट जब पढ़ेंगे अम्ल और क्षार वाला, उसके अंदर भी पढ़ेंगे और इस पार्ट के अंदर भी एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के रूप में पढ़ेंगे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? देखो 5वीं रासायनिक अभिक्रिया है अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब नाम में पता चल रहा है कि ये क्या होगी, उदासीन होगी, या ये रासायनिक क्या होगी, अभिक्रिया क्या होगी, उदासी होगी। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उदास उदास रहती है वो क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पर ये उदासीनीकरण अभिक्रिया उदास उदास नहीं रहती, बहुत जल्दी संपन्न होती है। आगे के क्लास में अपन पढ़ेंगे कि ये इतनी फास्ट होती है, इसलिए इसका नाम ही वैज्ञानिकों ने क्या रख दिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में डाल दिया। इसको बहुत जल्दी जल्दी संपन्न होती है, हंसते हंसते संपन्न हो जाती है। तो देखना इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। एक अम्ल होता है और एक क्या होता है, क्षार होता है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लवण और जल बना लेते हैं। ये अपन अम्ल क्षार पढ़ेंगे ना, वहाँ पे अम्लों के गुणों में भी पढ़ेंगे कि अम्ल का ये गुण होता है कि वो क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्षार पढ़ेंगे, उसका भी गुण पढ़ेंगे कि क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ेंगे अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और अपन इसी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया में पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार आपस में रासायनिक क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और ये इतनी जल्दी होती है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको अपन उस आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो इसको देखो, अम्ल और क्षार है, ये आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये जो लवण होता है ये उदासीन प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है? उदासीन प्रकृति होती है इसकी। तो फिर इसकी परिभाषा ही यहीं से बनती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, अर्थात अपने गुण खो देते हैं, वो क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं वो कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ। देखो, परिभाषा लिखूँ तो मैं लिखूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके या अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, अर्थात अपने गुण खो देते हैं, अर्थात अपने गुण खो देते हैं, अपने गुण खो देते हैं। मतलब इनके जो गुण होते हैं अम्लता के और क्षारीयता के, यानी अम्ल के अंदर अपने गुण होते हैं, क्षार के अंदर अपने गुण होते हैं, और जैसे ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, ये अपने गुण खो देते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, अर्थात अपने गुण खो देते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी, इसको याद रखोगे। अब इसका उदाहरण लिखते हैं। देखो, एक कोई भी अम्ल ले लेते हैं, अभी याद कर लो अम्ल, अम्ल वाले पार्ट में इजी से याद हो जाएगा अम्ल। ये एक अम्ल है HCl, HCl को अपन बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस अम्ल को तो याद रखना है कि ये अपने पेट के अंदर पाया जाता है, अपने उदर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो बाहर से कोई भोजन के साथ में अगर कीटाणु और चले जाते हैं तो उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, इतना तेज होता है ये। दूसरा, इसके साथ में एक क्षार ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। NaOH का मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या हो जाएगा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना, क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोगी रसायनों में पढ़ेंगे तो ये कास्टिक सोडा भी पढ़ेंगे। वहाँ पे NaOH जो होता है ये कास्टिक सोडा होता है। आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसके बाद में ये दोनों आपस में रिएक्शन करके देखो क्या बना लेते हैं। एक तो यहाँ से NaCl बना लेते हैं, तो एक तो यौगिक बन जाएगा NaCl। ये NaCl एक प्रकार का लवण है, और दूसरा जो ये यौगिक बच जाएगा पीछे H2O, तो ये बन जाएगा क्या, H2O। ये होता है, ये लवण है, और इस लवण का नाम क्या है यहाँ पे, इस लवण का Na का मतलब क्या है, सोडियम, और Cl का मतलब क्या है, क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं जो लवण है, और ये आप जानते ही हो जल का रासायनिक सूत्र है। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं, इसलिए ये कहलाती है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को भी पढ़ना आप। आज की क्लास में अपन ने 2 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। इनको अच्छे से पढ़िए दोबारा। और ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अपन इन रासायनिक अभिक्रियाओं को लास्ट तक पहुंचेंगे तब तक सारी एकदम इजी लगने लग जाएगी। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने हाथ से इनको लिखने की कोशिश करें, ये अपने आप याद हो जाएगी। और पेपर की दृष्टि से अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण है, उसको भी थोड़ा अच्छे से देखना। आगे की क्लास में अगली रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं अपन। तब तक के लिए धन्यवाद।